स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में बीजेपी युवा मोर्चा के नेता को गिरफ्तार करने पहुंची पश्चिम बंगाल पुलिस के साथ खेला हो गया है। असंवैधानिक रूप से गिरफ्तारी करने पर स्थानीय लोगों का गुस्सा फूटा और पश्चिम बंगाल पुलिस को बंधक बनाकर स्थानीय लोगों ने उनकी पिटाई कर दी। तो पश्चिम बंगाल में बंगाल पुलिस को मोहरा बनाकर हिंसा का खेला करने वाली बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अब यूपी में खेला करने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन ममता का यह दांव उन पर उल्टा भारी पड़ चुका है। दरअसल बंगाल पुलिस हाल ही में उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में बीजेपी युवा मोर्चा के नेता को गिरफ्तार करने पहुंची थी, लेकिन बीजेपी नेता के कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों ने इस गिरफ्तारी का विरोध किया। बंगाल पुलिस के साथ उनकी नोकझोंक हुई और उसके बाद तमाम स्थानीय लोगों ने बंद कमरे में पश्चिम बंगाल पुलिस की पिटाई कर दी। दरअसल इस पूरे मामले के बाद अब कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश से लेकर बंगाल में सियासत गरमाई हुई है, लेकिन पश्चिम बंगाल पुलिस के स्थानीय लोगों ने जिस तरीके से पिटाई की है उसका वीडियो भी सामने आया है, जहां साफ तौर पर स्थानीय लोग ये कह रहे हैं कि अब खेला हुआ है। और उसके बाद हालांकि पूरा हंगामा भी हुआ। किसी तरीके से पश्चिम बंगाल पुलिस के जो सब इंस्पेक्टर हैं और सिपाही थे वो गिरफ्तारी के लिए पहुंचे थे। उन्हें अलीगढ़ की जो स्थानीय पुलिस थी उन्होंने बचाया और थाने लेकर गई, लेकिन ये पूरा मामला फिलहाल शांत होता नजर नहीं आ रहा है। सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं कि दरअसल ये पूरा मामला 2017 का है। पश्चिम बंगाल के वीरभूम जिले में हनुमान जयंती के मौके पर हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज किया गया था और उसके बाद बीजेपी नेता योगेश वैश्वर्य ने ममता बनर्जी का सिर कलम करने वालों पर 11 लाख का इनाम देने का ऐलान किया था। इसको लेकर बंगाल से लेकर संसद तक भी उस वक्त काफी हंगामा हुआ था, लेकिन इस पूरे मामले के 4 साल बाद यानी कल इस पूरे केस में पश्चिम बंगाल की पुलिस बीजेपी नेता को गिरफ्तार करने के लिए अलीगढ़ पहुंची थी। प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया गया था। जाहिर तौर पर जब एक राज्य की पुलिस किसी दूसरे राज्य में गिरफ्तारी के लिए पहुंचती है या फिर छानबीन के लिए पहुंचती है तो वहां की स्थानीय जो पुलिस है उसे इन्फॉर्म किया जाता है, लेकिन ऐसा पश्चिम बंगाल पुलिस की ओर से कुछ भी नहीं किया गया, प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया गया। और इस तरीके से जो पश्चिम बंगाल पुलिस सीआईटी के सब इंस्पेक्टर थे सुभाषीष और साथ ही सिपाही आलमगीर उनकी गिरफ्तारी के लिए पहुंचे और कुर्की संबंधित नोटिस देकर वो वहां पहुंचे। और आपको यह भी बता दें कि वो अपनी यूनिफॉर्म में नहीं थे, वो सादे कपड़ों में वहां पहुंचे थे, लेकिन उसके बाद जो वहां तमाम बीजेपी कार्यकर्ता थे और स्थानीय लोग थे उनकी इन पुलिसकर्मियों के साथ नोकझोंक हुई। हालांकि आपको यह भी बता दें कि पुलिसकर्मियों ने भी स्थानीय लोगों के साथ बदतमीजी की है, ये उनका बयान सामने आया है, जिसके बाद ये पूरा हंगामा जो है वो अलीगढ़ में देखने को मिला। लोगों का साफ तौर पर यह कहना है कि पश्चिम बंगाल की पुलिस जिस तरीके से प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया गया और सादे कपड़ों में वो वहां पहुंची थी गिरफ्तारी के लिए, उस पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। लोगों का यह भी कहना है कि पश्चिम बंगाल की पुलिस ये ना समझे कि ये पश्चिम बंगाल है, ये उत्तर प्रदेश है जहां के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, ये उन्हें नहीं भूलना चाहिए। जाहिर तौर पर इस पूरे मामले के सामने आने के बाद अब हंगामा एक बार फिर से शुरू हो गया है। समाजवादी पार्टी ममता बनर्जी के समर्थन में आकर खड़ी हो गई है और पश्चिम बंगाल पुलिस के साथ जिस तरीके की मारपीट हुई है, जिस तरीके से उन्होंने प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया, गिरफ्तारी के लिए वो अलीगढ़ पहुंची, उसके बाद समाजवादी पार्टी ने ट्वीट करते हुए इस पर बीजेपी को घेरा है और खासतौर पर उत्तर प्रदेश के शासन व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा है कि बीजेपी के गुंडों की गुंडाई से शर्मसार हुआ उत्तर प्रदेश। अलीगढ़ में कानूनी कार्रवाई के तहत बीजेपी नेता को गिरफ्तार करने पहुंची पश्चिम बंगाल पुलिस की टीम को बीजेपी सांसद और विधायक के संरक्षण में बंधक बनाकर मारपीट निंदनीय है।
हैं, दोषियों के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई हो, यह समाजवादी पार्टी की ओर से कहा गया है। लेकिन सवाल यहाँ यह है कि दरअसल इससे पहले पश्चिम बंगाल में किस तरीके से हिंसा, अराजकता और गुंडागर्दी हुई है, यह तस्वीरें साफ तौर पर सामने आई हैं। किस तरीके से वहां महिलाओं के साथ बलात्कार किया गया, उनका उत्पीड़न किया गया। सिर्फ इतना ही नहीं, जो पश्चिम बंगाल में बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, जो पश्चिम बंगाल में केंद्रीय मंत्री वहां स्थिति का जायजा लेने के लिए पहुंचे, जो तमाम आयोग की टीमें वहां छानबीन करने के लिए पहुंची थी हिंसा के मद्देनजर, उनके साथ किस तरीके का व्यवहार किया गया, उन्हें निशाना बनाया गया, उन पर हमले किए गए। लेकिन यही समाजवादी पार्टी चुप्पी साधे हुए थी। इनके ट्विटर अकाउंट से एक भी ट्वीट पश्चिम बंगाल में जो हालात देखने को मिले उस पर सामने नहीं आया। लेकिन आज चूंकि पश्चिम बंगाल की पुलिस जिस तरीके से इस असंवैधानिक गिरफ्तारी के लिए अलीगढ़ पहुंची थी और उस दौरान ये पूरे जो हालात हैं वो वहां बने, और उसके बाद हालांकि आपको बता दें पश्चिम बंगाल पुलिस को जो अलीगढ़ की स्थानीय पुलिस थी उन्होंने बचाया, वो थाने लेकर पहुंची। लेकिन तमाम प्रोटोकॉल की धज्जियां पश्चिम बंगाल पुलिस की ओर से उड़ाई गई और यही वजह है कि स्थानीय लोगों ने वहां उन्हें जवाब दिया। और साफ तौर पर जो वीडियो सामने आया है उसमें यह कहते हुए सुना जा सकता है कि खेला करवा देंगे, जहां स्थानीय लोग साफ तौर पर पश्चिम बंगाल पुलिस के खिलाफ अपनी नाराजगी भी व्यक्त कर रहे हैं। नाराजगी इस बात को लेकर भी है कि पश्चिम बंगाल में जिस तरीके के हालात बन रहे हैं, जिस तरीके से हिंसा चरम पर है, लेकिन पश्चिम बंगाल की पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी हुई है। ममता बनर्जी के इशारे पर तमाम जो कार्य हैं वो हो रहे हैं। कानून व्यवस्था पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है, पीड़ितों को इंसाफ नहीं मिल रहा है और नाराजगी लगातार पश्चिम बंगाल सरकार और पश्चिम बंगाल पुलिस के खिलाफ बढ़ रही है। बंगाल पुलिस से नहीं संभल रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश में चूंकि 2022 में विधानसभा चुनाव होने हैं और उससे पहले किस तरीके से अपनी जो घुसपैठ एक तरीके से इन चुनावों में ममता बनर्जी करने की कोशिश कर रही है उसे पुख्ता किया जाए। ये जो इस मामले में गिरफ्तारी है 4 साल बाद वो यही बता दी है। हालांकि आपको बता दें अभी तक पश्चिम बंगाल पुलिस ने बीजेपी नेता को गिरफ्तार नहीं किया, क्योंकि स्थानीय लोगों ने उनकी गिरफ्तारी का कड़ा विरोध किया है। हालांकि जब 2017 में ये पूरा मामला सामने आया था, ये जो बयान है उनकी तरफ से दिया गया था, उस वक्त आपको बता दें योगेश वैश्वर्य के खिलाफ 3 मुकदमे दर्ज किए जा चुके हैं पहले ही। और इस पूरे मामले के 4 साल बाद आखिर ये गिरफ्तारी क्यों, ये सवाल हर किसी के जहन में बना हुआ है। लेकिन समाजवादी पार्टी एक बार फिर से ममता बनर्जी और पश्चिम बंगाल पुलिस के समर्थन में आकर खड़ी हो गई है। तमाम जो विपक्षी पार्टियां हैं वो इस पूरे मामले पर सवाल उठा रही हैं, लेकिन सवाल उनसे लगातार ये पूछा जा रहा है कि दरअसल पश्चिम बंगाल में जब यही दूसरे राज्यों की पुलिस के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है तो आखिर ये तमाम पार्टियां कहां पहुंच जाती हैं, आखिर इनके मुंह पर टेप क्यों लग जाती है, ये सवाल लगातार जो सोशल मीडिया यूजर्स हैं वो पूछ रहे हैं। हालांकि इस पूरे मामले पर आपको बता दें अलीगढ़ पुलिस का बयान भी सामने आया है, उन्होंने ट्वीट किया है और उन्होंने बताया है कि इस पूरे मामले में पश्चिम बंगाल पुलिस के जो ये इंस्पेक्टर और साथ ही जो सिपाही थे उन्हें पुलिस थाना गांधी पार्क में लेकर अलीगढ़ की स्थानीय पुलिस पहुंची है। स्थानीय लोगों की टीम से अनबन हुई, स्थानीय लोगों ने टीम पर बदतमीजी के आरोप भी लगाए हैं, यानी इन पुलिस अधिकारियों ने भी वहां लोगों के साथ बदतमीजी की है, ये भी मामला सामने आया है और अधिकारियों द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर स्थिति को शांत कराया गया है। फिलहाल पश्चिम बंगाल पुलिस द्वारा कोई गिरफ्तारी नहीं की गई है, ये अलीगढ़ पुलिस का बयान सामने आया है। वहीं आपको बता दें जिस बीजेपी नेता योगेश को गिरफ्तार करने के लिए पश्चिम बंगाल की पुलिस वहां पहुंची थी, उनकी तरफ से भी ये आरोप लगाया गया है कि पश्चिम बंगाल पुलिस दरअसल शादी वर्दी में घर में घुस गई और उनके नहीं मिलने पर वहां मौजूद महिलाओं के साथ उन्होंने अभद्रता की है। हल्ला मचने पर जो तमाम जो स्थानीय लोग हैं, जो पड़ोसी थे, वो आए और वहां रहने वाली पार्षद पहुंची, उनके साथ भी धक्का मुक्की उन्होंने की है, ये भी उन्होंने
उन्होंने आरोप लगाया है और इस बात की जानकारी होने पर तमाम जो पार्टी के समर्थक है वो मौके पर पहुंचे और उन्होंने दोनों पुलिसकर्मियों की पिटाई कर दी। यानी साफ तौर पर गुस्सा और नाराजगी थी, क्योंकि गिरफ्तारी के लिए पहुंची थी बिना किसी प्रोटोकॉल के, बिना किसी जानकारी के, और इस तरीके से वहां उनकी मां और घर में जो महिलाएं मौजूद थी उनके साथ बदतमीजी जो है वो बंगाल पुलिस की ओर से की गई। और यही वजह है कि इस तरीके से स्थानीय लोगों का ये गुस्सा फूटा है। लेकिन फिलहाल ये पूरा मामला 2017 का है, लेकिन उसके 4 साल बाद ये गिरफ्तारी साफ तौर पर बताती है कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं और ममता बनर्जी कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में घुसने की कोशिश कर रही हैं। पश्चिम बंगाल पुलिस को एक बार फिर से मोहरा बनाया गया है, लेकिन कहीं ना कहीं ममता बनर्जी का ये दांव उन पर उल्टा भारी पड़ चुका है, क्योंकि इस असंवैधानिक गिरफ्तारी के खिलाफ लगातार लोगों का गुस्सा और नाराजगी जो है वो न सिर्फ अलीगढ़ में बीजेपी कार्यकर्ता बल्कि पूरे देश में बीजेपी कार्यकर्ताओं की ओर से देखने को मिल रही है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।